चलो देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, कल हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा था, पास्कल्स लॉ देखा था। ठीक है, पास्कल्स लॉ देखा था। पास्कल्स लॉ के बाद हम लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा था, जो कि पास्कल्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब वो एप्लीकेशन है उसका। ठीक है, अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। हाइड्रोलिक ब्रेक भी क्या है, पास्कल्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। ठीक है, ये भी एक पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। तो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डायग्राम अगर हम लोगों को नहीं आती है तो आप लोग ये हाइड्रोलिक ब्रेक एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो डायग्राम में क्या बोला है हम लोगों को, क्या क्या हम लोगों के पास 4 स्लेव सिलेंडर है। क्या है, स्लेव सिलेंडर 1 2 3 4 स्लेव सिलेंडर है, जिसमें 2 छोटे होते हैं और 2 बड़े होते हैं। ठीक है, 2 सिलेंडर छोटे होते हैं और 2 सिलेंडर बड़े होते हैं, और एक मास्टर सिलेंडर होता है। कौन सा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है A1। ठीक है, ये मास्टर सिलेंडर होता है। ये मास्टर सिलेंडर क्या करता है, यहाँ से हम लोग ब्रेक पेडल, ये जो होता है मास्टर सिलेंडर, ये डायरेक्टली ब्रेक पेडल को कनेक्ट होता है, मतलब जहाँ से हम लोग ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ब्रेक लगाते हैं, वहां पे कनेक्टेड होता है, और यहाँ से अगर हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो इसके थ्रू ये अंदर जाएगा, और मतलब ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन इनवर्ट साइड जाएगा, और इनवर्ट साइड जाने के बाद फिर यहाँ पे ब्रेक सप्लाई होते हैं। अब ब्रेक सप्लाई कैसे होते हैं, इसके अंदर क्या, ये क्या है, हाइड्रोलिक ट्यूब्स है। ये जो ट्यूब्स हम लोगों को दिख रहे हैं, ये ट्यूब्स कौन से हैं, हाइड्रोलिक ट्यूब्स है, मतलब जिसके अंदर हम लोगों ने क्या भरा है, उसको भी लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, उसको भी लिक्विड भरा हुआ है, और उस लिक्विड के थ्रू यहाँ पे जब हम लोग मास्टर सिलेंडर के अंदर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद हम लोगों को ब्रेक का जो हम लोग मतलब जो ब्रेक मारते हैं वो एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक्स में है। ठीक है, जो कि पास्कल्स लॉ के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक ब्रेक। अब हाइड्रोलिक ब्रेक किसके ऊपर बेस्ड है, पास्कल्स लॉ के ऊपर हाइड्रोलिक ब्रेक बेस्ड है। अब इसमें देखो क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। क्या क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सिलेंडर्स। कौन कौन से, 4 सिलेंडर है। स्लेव सिलेंडर 1 2 3 और 4, 4 स्लेव सिलेंडर्स है, जिसमें 2 सिलेंडर ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया है A1 और A2। ठीक है, एक मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर का नाम हम लोगों ने क्या दिया है, A1 दिया है, और स्लेव सिलेंडर का नाम हम लोगों ने A2 दिया है। ठीक है, अब इसका नाम A2 है तो इसका भी नाम A2 रहेगा, इसका भी, और इनका नाम नहीं है। ठीक है, ये A1 है और ये A2 है। ठीक है, तो स्लेव सिलेंडर है हम लोगों के पास, और मास्टर सिलेंडर है जिसका कुछ तो भी क्रॉस सेक्शन है, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है A1 और A2 ना। अब क्या करना है, देखो, वन एंड ऑफ द सिलेंडर इज अटैच्ड टू द फ्रिक्शनलेस एयरटाइट पिस्टन। तो ये सिलेंडर के अंदर ये क्या है, पिस्टन, ये क्या है, एयरटाइट पिस्टन। ठीक है, हर सिलेंडर में आपको ये दिखेगा, इसमें क्या है, एयरटाइट पिस्टन है, ये पूरा एयरटाइट पिस्टन रहेगा। ठीक है, ये क्या है, एयरटाइट पिस्टन है। अब ये पिस्टन का काम क्या होता है, ये पिस्टन क्या करता है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड जाने का काम करता है। ठीक है, मतलब जब इसको फोर्स लगेगा तब वो बाहर आएगा, और जब फोर्स कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो इनवर्ड साइड में जाएगा। टू एंड फ्रो जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर इनवर्ड एंड आउटवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इनवर्ड रहेगा और ये आउटवर्ड। अब यहाँ पे हम लोग को पिस्टन की डायरेक्शन ऑलरेडी दी हुई है कि पिस्टन कहाँ पे जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी देखो पिस्टन कहाँ पे जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे भी आप लोग देखो, यहाँ पे भी देखेंगे, हर तरफ कहाँ है, पिस्टन कहाँ पे मूव कर रहा है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब अंदर से बाहर जा रहा है। ठीक है, बाहर की ओर जा रहा है। उसके बाद हम लोगों को पता है कि मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या है, ठीक है। अब देखो मास्टर सिलेंडर, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है,
इसके अंदर फ्लूइड भरा है, ठीक है। अब मास्टर सिलेंडर के पर जब हम लोग ब्रेक पेडल दबाएंगे, ब्रेक पेडल दबाने के बाद यहाँ पे फ्लूइड है, ये मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन है वो इनवर्ट जाएगा। इनवर्ट जाने के बाद अब ये मास्टर सिलेंडर के जो ट्यूब्स है, हाइड्रोलिक ट्यूब्स है, ये किसको कनेक्टेड है, स्लेव सिलेंडर को, यहाँ पे, ठीक है। देखो ये कनेक्शन जा रहा है एक यहाँ पे, मतलब इसको ये कनेक्शन आ रहा है इधर। उसके बाद देखो यहाँ से जब फ्लूइड बाहर आएगा तो ये इधर भी जाएगा, बराबर है। यहाँ पे जाने के बाद देखो यहाँ से सीधा इधर आएगा, यहाँ पे जाने के बाद फिर वो स्लेव सिलेंडर A2 के पास आएगा, और A2 के पास आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक्स लगना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है कि क्रॉस सेक्शन A2, मतलब ये जो है A2, इसका क्रॉस सेक्शन A1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब ये हम लोगों के पास मास्टर सिलेंडर है A1, ठीक है, और A2 ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मतलब A2 का जो एरिया रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, ठीक है, मतलब A2 का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा A1 से, ठीक है, मतलब A1 कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, A1 का जो एरिया है वो छोटा रहेगा। अब A1 का एरिया क्यों छोटा रहेगा, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। फोर्स अप्लाई करने के बाद जितना छोटा, हम लोगों ने पास्कल्स लॉ में वही देखा, ठीक है, जितना छोटा ये मास्टर सिलेंडर रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जितनी कम एनर्जी लगेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा और जल्दी डेवलप होगा, ज्यादा और अच्छे से डेवलप होगा, और यहाँ से फिर वो प्रेशर आगे जाएगा, मतलब वो जो फ्लूइड है हम लोगों के पास हाइड्रोलिक ट्यूब से वो आगे जाएगा, और फिर वो स्लेव सिलेंडर में जाके एयरटाइट पिस्टन वहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे, मतलब बाहर की डायरेक्शन में मूव होंगे, और यहाँ पे फिर हम लोगों को ब्रेक्स के एप्लीकेशंस मिलते हैं, मतलब यहाँ पे फिर हम लोग ब्रेक्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स या फिर प्रेशर मिलेगा, या फिर ये सिलेंडर्स के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर हम लोग को देना पड़ेगा, वो हम लोग देखते हैं व्हेन द ब्रेक पेडल इज अप्लाइड। देखो देखो क्या बोल रहा है हम लोगों को, जब हम लोग ब्रेक पेडल दबाएंगे, ठीक है, ब्रेक पेडल के ऊपर जब हम लोग थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है वो अगर हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ब्रेक पेडल के ऊपर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मास्टर सिलेंडर, ये जो पिस्टन है, ठीक है, ये भी पिस्टन है, ये मास्टर सिलेंडर क्या करेगा, इसके ऊपर कुछ तो भी फोर्स अप्लाई करने के बाद ये पिस्टन इनवर्ट डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब ये पिस्टन कहाँ पे मूव होगा, ऐसे इनवर्ट डायरेक्शन में पिस्टन मूव होगा, और जब इनवर्ट डायरेक्शन में पिस्टन मूव होता है तो इसके अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ये फ्लूइड से भरा हुआ है, पूरा फ्लूइड से फिल्ड है, और ये फिल्ड फ्लूइड यहाँ से जब प्रेशर अप्लाई होगा तो प्रेशर अप्लाई होने के बाद ये अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन, देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द ब्रेक पेडल इज अप्लाइड बाय स्मॉल फोर्स F1 the piston move of master cylinder moves inward direction, कहाँ पे मूव हो रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है,
और इनवर्ट डायरेक्शन में जब वो पिस्टन मूव होता है तो उसका ऊपर जो प्रेशर आएगा, प्रेशर कितना आएगा उसके ऊपर, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है F1 फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P1 आएगा, P1 इक्वल्स टू F1 अपॉन A, जो कि हम लोग को पता है फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हम लोग को क्या मिला, P1 मिला, इसको देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। P1 मिला, इसके ऊपर से मिला F1 एंड A1, F1 एंड A1, ठीक है। मतलब F1 और A1 क्या है, तो प्रेशर हम लोग कैसे मिलेगा, F1 फोर्स है, A1 मतलब ये मास्टर सिलेंडर का जो एरिया है वो A1 है। फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो एरिया है A1 ये कवर होगा और यहाँ से जो हम लोग को प्रेशर मिलेगा वो ये प्रेशर मिलेगा P1 इक्वल्स टू F1 अपॉन A1, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, इक्वेशन 2 निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे P2 या फिर F2 निकालते हैं। तो इक्वेशन 2 के लिए हम लोगों को स्लेव सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्लेव सिलेंडर का नाम हम लोगों ने A2 दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा, इसके ऊपर प्रेशर आएगा क्या, इसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, इसके ऊपर फोर्स आएगा, देखते हैं जैसे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किए, मास्टर सिलेंडर का तो हो गया काम, ठीक है। यहाँ से ये इनवर्ट डायरेक्शन में आया, इनवर्ट डायरेक्शन में आने के बाद ये फ्लूइड अब स्लेव सिलेंडर के मतलब ये ट्यूब्स में आ रहा है, ये ट्यूब्स में आने के बाद यहाँ पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इक्वली फ्लूइड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ से इनवर्ट डायरेक्शन में मास्टर सिलेंडर का पिस्टन आ रहा है और फिर यहाँ से वो स्लेव सिलेंडर में जा रहा है। स्लेव सिलेंडर कहाँ पे जाएगा, स्लेव सिलेंडर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो पिस्टन है स्लेव सिलेंडर का वो कहाँ पे जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद वहां पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हम लोगों को निकालना है। वो फोर्स कौन सा रहेगा, फोर्स F2, ठीक है। स्लेव सिलेंडर A2 है तो इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, F2 लगेगा। अब फोर्स कैसा आएगा उसके ऊपर, सेम फॉर्मूला F2 इक्वल्स टू P2 A2, ठीक है। ये फोर्स हम लोगों को मिला, क्या करते हैं इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं, तो ये हम लोगों को मिलेगा F2 इक्वल्स टू F1 A2 अपॉन A1, ठीक है। मतलब F1 A2 के नीचे A1, मतलब A के नीचे A, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। क्या मिला हम लोगों को, हम लोगों ने प्रेशर निकाला P1, यहाँ से हम लोगों को फोर्स मिला। फोर्स किसके लिए मिला है, स्लेव सिलेंडर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो जा रहा है वो फोर्स जा रहा है, फोर्स जाने की वजह से ये जो पिस्टन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को एक बात पता चल गई, मैंने इसके पहले यहाँ पे लिख के दिया था कि A1 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A2 था, A2, ठीक है। मतलब स्लेव सिलेंडर का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू A1। हम लोगों को ये पता था कि A2 इज डबल ग्रेटर देन A1, ठीक है। Therefore F2 is double greater than F1 लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। ये हम लोगों ने टाइम में देखे थे, जो पिछले हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट जब हम लोगों ने देखे थे, सेम कंडीशन आई थी। अगर A2 is double greater than A1 है तो F2 is double greater than F1 रहेगा, ठीक है। ये हम लोगों को पास्कल्स लॉ में भी मतलब देखे थे हम लोगों ने, हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी देखे, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी देख रहे हैं, ठीक है। सेम कंडीशन, तीनों में सेम कंडीशन है। कैसे पता चलेगा कि अगर A2 का एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स भी तो ज्यादा लगेगा ना, बराबर है। A1 का एरिया कम है, यहाँ पे फोर्स कम लगेगा। मतलब A1 का अगर एरिया छोटा है तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, A2 का एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगी, सिंस A2 इज डबल ग्रेटर देन A1, A2 ये बहुत ज्यादा बड़ा है A1 से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा।
फोर्स भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहां से हम लोगों को क्या मिला, हाइड्रोलिक ब्रेक। अब हाइड्रोलिक ब्रेक हम लोगों ने जैसे लिफ्ट में देखे थे, लिफ्ट में क्या था कि छोटा एक सिलेंडर था, एक बड़ा सिलेंडर था। ठीक है, छोटे सिलेंडर के ऊपर जितना फोर्स आ रहा था उस छोटे सिलेंडर के ऊपर से जो प्रेशर हम लोग डेवलप कर रहे थे वो प्रेशर से बड़ा सिलेंडर के ऊपर वेट रखने के बावजूद भी वो ऊपर आ रहा था। ठीक है, सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मास्टर सिलेंडर कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल सिलेंडर के ऊपर हम लोग प्रेशर अप्लाई, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, स्मॉल फोर्स है। ये फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है, स्मॉल फोर्स अप्लाई हो रहा है। स्मॉल फोर्स अप्लाई होने के बाद यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा, प्रेशर डेवलप होने के बाद वो कहां पे जा रहा है, स्लेव सिलेंडर में, मतलब A2 में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, स्मॉल फोर्स था, ठीक है, मतलब छोटा फोर्स अप्लाई करने के बाद ब्रेक पेडल पे छोटा फोर्स अप्लाई करने के बाद स्लेव सिलेंडर में वो बड़ा फोर्स हो रहा है, मतलब फोर्स यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो इस यही हम लोगों ने देखे थे पास्कल्स लॉ में और हाइड्रोलिक लिफ्ट में, और सेम हम लोगों ने देखे हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। ठीक है, इसका लास्ट एक सेंटेंस हम लोगों को लिखना पड़ेगा, दिस शोज दैट अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्रेक ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक स्मॉल फोर्स हम लोग ब्रेक के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और जो हम लोग स्मॉल फोर्स ब्रेक के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रहा है टाइम में लार्ज फोर्स में अप्लाइड ऑन द ब्रेक, इट गेट कन्वर्ट्स इनटू लार्ज फोर्स। ठीक है, मतलब स्मॉल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो कहां पे कन्वर्ट हो रहा है, लार्जर फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि व्हीकल को स्टॉप करता है, व्हिच स्टॉप्स द व्हीकल। ठीक है, तो ये सेम कंडीशन हम लोगों ने पास्कल्स लॉ में भी देखे थे और सेम कंडीशन हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक में भी देखे थे। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब सबसे पहले ठीक है, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देखो, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, पास्कल्स लॉ के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब डायग्राम बना लिया हम लोगों ने। डायग्राम बनाने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हम लोगों को लिखना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 सिलेंडर्स इक्वल एरिया। ठीक है, 4 सिलेंडर है हम लोगों के पास जो कि इक्वल एरिया के हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है A2, जिसको हम लोग स्लेव सिलेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सिलेंडर ऐसा हम लोगों के पास जिसको हम लोग मास्टर सिलेंडर बोलते हैं और जिसका नाम है A1। ठीक है, A1 का जो एरिया है वो A2 से बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब A1 ये छोटा है, A2 ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये हाइड्रोलिक ट्यूब्स है। हाइड्रोलिक ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, हम लोग इसके अंदर लिक्विड या फिर फ्लूइड डालते हैं और फ्लूइड के थ्रू फ्लूइड फिर वो पूरे ट्यूब्स में फैलता रहता है, स्प्रेड होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, F1 क्या है, ये ब्रेक पेडल है। यहाँ पे हम लोग स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो कहाँ पे, मास्टर सिलेंडर का एरिया कैसा है, छोटा है। एरिया छोटा रहने की वजह से ये पिस्टन कहाँ पे आएगा, इनवर्ड, और इनवर्ड आने के बाद यहाँ पे जो फ्लूइड था वो कहाँ पे आएगा, ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पे, और ये स्लेव सिलेंडर में, और स्लेव सिलेंडर का जो पिस्टन है वो फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब बाहर के डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कोई कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, मतलब लार्जर फोर्स हम लोगों को यहाँ पे लगेगा। फोर्स कौन सा लगाए थे हम लोगों ने, स्मॉलर फोर्स। ठीक है, स्मॉलर फोर्स लगाए थे, कन्वर्ट किस में हो रहा है, लार्जर फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस इज द पास्कल्स लॉ। ठीक है, यही हमारा पास्कल लॉ है। तो वही हम लोगों ने देखे। ठीक है,
सेम कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो हम लोग फोर्स लगाएंगे वो कैसा रहेगा, F2 ज्यादा रहेगा, F1 कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का मर्क्यूरी बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्क्यूरी बैरोमीटर। देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मर्क्यूरी बैरोमीटर। व्हाट इज मीन बाय मर्क्यूरी बैरोमीटर? बैरोमीटर मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बैरोमीटर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये मर्क्यूरी बैरोमीटर है, ये मर्क्यूरी बैरोमीटर है, और ये बैरोमीटर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या रहेगा, एप्लीकेशन, मतलब बैरोमीटर हम लोग काहे के लिए यूज करते हैं? तो बैरोमीटर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, मतलब रीड करना पड़ेगा। अब डायग्राम में क्या क्या दिया है देखो, पॉइंट ए, ठीक है, क्या दिया है? सबसे पहले एक बीकर है, ठीक है, या फिर एक प्लेट है। वो प्लेट के ऊपर हम लोगों ने क्या किए, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब को पहले पूरा लिक्विड से भरना पड़ता है। ठीक है, पूरा लिक्विड से भरे, लिक्विड में भरने के बाद फिर वो ट्यूब को उल्टा करके प्लेट के ऊपर रखना पड़ता है। तो प्लेट के ऊपर जब हम लोग उसको रखेंगे ट्यूब में, तो प्लेट के ऊपर थोड़ा सा पहले से ही वाटर रहता है। ठीक है, मतलब लिक्विड होता है, और मर्क्यूरी पकड़ लो, ठीक है, लिक्विड होता है, और फिर ये ट्यूब को हम लोग उल्टा करके प्लेट के ऊपर रखते हैं। क्या होगा, थोड़ा सा वो जो ट्यूब हम लोगों ने पूरा भरे थे, वो ट्यूब का थोड़ा सा जो लिक्विड है वो प्लेट के अंदर आएगा। मतलब अगर हम लोगों ने ट्यूब को पूरा यहाँ तक के भरे, मतलब यहाँ से यहाँ तक के, सपोज ये ट्यूब है हम लोग के पास, ठीक है, ये ट्यूब है हम लोग के पास, इसको हम लोगों ने पूरा यहाँ तक के भर लिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के फिल्ड है। ठीक है, लिक्विड से हम लोगों ने इसको भर लिए, और ये फिल्ड होने के बाद इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लेट के अंदर ऐसा खड़ा रख रहे हैं, और इसको खड़ा रखने के बाद इस ट्यूब के अंदर से जो लिक्विड है वो बाहर निकलेगा, बराबर है। अब बाहर निकलने के बाद ये ट्यूब में थोड़ा सा लिक्विड खाली हो जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड खाली हो जाएगा। तो ये लिक्विड खाली हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक के फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब ए पॉइंट से पूरा यहाँ तक प्लेट के ऊपर तक फ्लूइड भरा हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, एक इटालियन साइंटिस्ट था, सबसे पहले ये जो बैरोमीटर है, मर्क्यूरी बैरोमीटर, किसने यूज किया था? एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था टोरिसेली। ठीक है, एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था टोरिसेली। उस टोरिसेली साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है, स्टार्टिंग हम लोगों ने कर लिए थे, बराबर है। मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या बोला था मैंने आप लोगों को,
कि मर्क्यूरी बैरोमीटर हम लोग के लिए यूज करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम टोरिसोली करके एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने ये डिवाइस बनाया था, फर्स्ट टाइम इस मेथड को यूज किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। मर्क्यूरी बैरोमीटर को ही उसने यूज किया था और उसी ने ये बनाया था। उसके बाद अब देखो मर्क्यूरी बैरोमीटर मतलब क्या होता है, तो एक क्या लेना है हम लोगों को, लॉन्ग ट्यूब लेना है जो कि 1 मीटर का होगा और उसका डायमीटर कितना होगा 1 सेंटीमीटर। एक लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, इसका लेंथ रहेगा 1 मीटर का और उसका डायमीटर रहेगा, मतलब वो जो होल रहेगा ट्यूब का वो रहेगा 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, मतलब ये वाला ट्यूब। उसको क्या करना है हम लोगों को, उसके अंदर मर्क्यूरी फीड करना है। मर्क्यूरी फीड करना है कहाँ तक के फीड करना है, पूरा ऊपर तक, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले एग्जाम्पल बताया था, जैसे ये ट्यूब है, इस ट्यूब को यहाँ तक पूरा भरना है, ठीक है। यहाँ तक भरने के बाद इसके अंदर क्या भरना है, मर्क्यूरी भरना है। मर्क्यूरी इसके अंदर हम लोग जो फिल करेंगे, फिल करने के बाद एक प्लेट लेना है हम लोगों को, ठीक है। उस प्लेट के अंदर थोड़ा सा मर्क्यूरी ऑलरेडी रहेगा, वो प्लेट के अंदर वो ये वाला ट्यूब जो रहेगा, ये ट्यूब को इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके स्टैंड करना है, ठीक है, रखना है। और रखने के बाद फिर जैसे हम लोगों ने ये ट्यूब को पूरा यहाँ तक के भरे थे ऊपर तक, अब जब हम लोग ये ट्यूब को प्लेट के ऊपर रखेंगे इन्वर्टेड, ठीक है, तो इसमें से कुछ तो भी मर्क्यूरी जो है वो स्पिल होगा, ठीक है। मतलब स्पिल होने के बाद फिर वो थोड़ा सा ट्यूब खाली हो जाएगा। तो ये जो खाली स्पेस दिख रही है, ये यहाँ पे जो मर्क्यूरी था वो स्पिल हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी गैप मिल गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी ड्रॉप एज सम मर्क्यूरी स्पिल्स ऑन द प्लेट। तो मर्क्यूरी का लेवल थोड़ा सा नीचे हो गया। अब यहाँ पे गैप क्रिएट हो रही है, कहाँ पे, यहाँ पे गैप क्रिएट हो रही है। अब ये गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, टोरिसोलिस वैक्यूम, टोरिसोलिस वैक्यूम, ठीक है। अब इसको डिफाइन करना है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखो द गैप कंटेन्स ओनली मर्क्यूरी वेपर, मतलब यहाँ पे क्या रहेंगे, मर्क्यूरी वेपर। मर्क्यूरी वेपर क्यों रहेंगे, यहाँ तक तो पूरा मर्क्यूरी है, ऊपर क्या रहेंगे उसके वेपर्स, तो वहां पे क्या रहेंगे, मर्क्यूरी वेपर्स रहेंगे। मर्क्यूरी वेपर्स है बट एयर है क्या, वहां पे एयर नहीं है, नो एयर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और मर्क्यूरी वेपर्स यहाँ पे रहेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं टोरिसोलिस वैक्यूम। अब टोरिसोलिस वैक्यूम ही क्यों बोलेंगे, कि सबसे पहले ये डिवाइस यूज करने वाला जो बंदा था वो था टोरिसोली, ठीक है, इटालियन साइंटिस्ट जिसने वो बनाया था, और उसी ने वो सबसे पहले यूज भी किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। इसीलिए ये जो वैक्यूम हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है उसी को हम लोगों ने नाम दे दिए, मतलब उन लोगों ने नाम दे दिए टोरिसोलिस वैक्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रेशर किसको भी मिलेगा, प्रेशर कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे हम लोगों को प्रेशर मिलेगा, ठीक है, पॉइंट ए पे, पॉइंट सी पे प्रेशर मिलेगा, पॉइंट बी पे भी प्रेशर मिलेगा। पॉइंट सी और ये पॉइंट सी दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट के ऊपर हम लोगों को प्रेशर मिलेगा। अब कैसे प्रेशर मिलेगा, देखो पॉइंट ए को देखते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर कहाँ से आ रहा है, जगह है वहां पे प्रेशर आने के लिए, यहाँ पे कुछ तो भी स्पेस है क्या प्रेशर आने के लिए, कहीं पे भी नहीं, जैसे प्रेशर आ नहीं सकता क्योंकि मर्क्यूरी है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, पी ए कितना होगा 0, ये कितना होगा 0, क्योंकि वहां पे प्रेशर कुछ भी अब आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे हम लोग प्रेशर क्या लिखेंगे, पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। अब आता है पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट बी को बाद में लिखते हैं, पहले आता है पॉइंट सी के ऊपर। पॉइंट सी जो है वो ओपन है, मतलब स्पेस में है, सॉरी स्पेस में नहीं, मतलब वो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, ठीक है। पॉइंट सी कैसा है, एटमॉस्फेयर में कनेक्टेड है, मतलब ये हाफ ऑफ द बॉडी इज एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब आगे उसकी जो बॉडी रहेगी वो एटमॉस्फेयर में और हाफ ऑफ द बॉडी इज इन मर्क्यूरी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं पॉइंट बी, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट बी की तरफ, मतलब
पॉइंट सी, प्रेशर ऑन पॉइंट सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर है। उसके बाद लेते हैं प्रेशर ऑन पॉइंट बी। व्हाट इज प्रेशर ऑन पॉइंट बी? द पॉइंट सी एंड द पॉइंट बी इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। देखो दोनों के दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर माउंट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट सी और पॉइंट बी इज लाइन ऑन अ सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो जितना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर पॉइंट बी पे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट सी और पॉइंट बी इज लाइन ऑन अ सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो इसीलिए जितना प्रेशर सी के ऊपर आएगा, सेम प्रेशर बी के ऊपर भी आएगा, मींस प्रेशर ऑन सी इज सेम एज द प्रेशर ऑन बी, एज दैट as both of the point is lie on the same horizontal plane, ठीक है। तो जितना PC equals to P naught हम लोगों ने लिखे, तो यहाँ पे भी PB equals to P naught हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट C का हो गया। पहले लेते हैं पॉइंट B के लिए, उसके बाद लेंगे पॉइंट C के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया पॉइंट B, तो पहले लिखते हैं पॉइंट B और C के लिए, दोनों के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखे, पॉइंट C एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, मतलब पॉइंट प्रेशर ऑन पॉइंट C इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सेम लाइन के ऊपर पॉइंट B भी लाई कर रहा है, इसीलिए पॉइंट B के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट B के ऊपर भी कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसको हम लोग P नॉट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो B पॉइंट जो है वो कुछ तो भी A से कुछ तो भी हाइट के ऊपर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग B पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर आएगा वो इस टू बी हाइट के ऊपर है, सिंस द पॉइंट B, चलिए सिंस द पॉइंट B ठीक है। अब डेप्थ h के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक डेरिवेशन डिराइव किया है, मतलब एक इक्वेशन डिराइव किया है, जिसको हम लोगों ने नाम दिए थे P नॉट इक्वल्स टू PA प्लस H रो G, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले डिराइव कर चुके हैं। अब हम लोगों ने ये इक्वेशन P नॉट के लिए लिया क्या? नहीं, हम लोगों ने ये इक्वेशन वहां पे P नॉट था, लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन किसके लिए ली है, PB के लिए, तो ये हो जाएगा PB, ठीक है। इसको लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। तो हम लोग के पास कितने इक्वेशन आ गए, 1 2 और 3 इक्वेशन हम लोग को मिल गए। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 क्या है हम लोगों का, PA इक्वल्स टू 0, PA की जगह पे क्या पुट करना है 0। इक्वेशन 2 क्या है, PB इक्वल्स टू P नॉट, तो PB इक्वल्स टू क्या है P नॉट, तो ये हो जाएगा P नॉट इक्वल्स टू PA मतलब क्या है 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा H रो G, इसको इक्वेशन 4। क्या मिला हम लोगों को, P नॉट इक्वल्स टू H रो G, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों को चाहिए था वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों को यहाँ पे मिला है, P नॉट इक्वल्स टू H रो G, और वही निकालने के लिए, मतलब वही मेजर करने के लिए हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। यही हम लोगों को निकालना था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे फिर हम लोगों को लिखना पड़ेगा रो मतलब क्या होता है, G मतलब क्या होता है, और H मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं जगह नहीं करके, वेयर रो इज डेंसिटी,
ठीक है, ये हो गया आप लोगों का मर्क्यूरी बैरोमीटर।